नमस्कार साथियों, मैं चक्रधर पांडे तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने इसके पहले क्लास में राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ा था और स्थिति विस्तार में आपको पता होगा जो पिछला हमारा वीडियो है उसमें मैंने जो इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसको समझाया था। ठीक है, तो मैंने उसका अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, देशांतरीय विस्तार कितना होता है, विकर्ण क्या होता है, इन सब बारे में हमने वीडियो बना दी है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जा कर के उसको देख लीजिए, कंटिन्यू चलेगा अब ये। उसके आगे अब इसका जो पार्ट 3 आपके सामने आने वाला है, इसके पार्ट 2 हमने पढ़ा दिए, 2 क्लासेस हमने ले ली हैं। ये तीसरा क्लास है हमारा स्थिति और विस्तार का, राजस्थान एक परिचय का। ठीक है, तो राजस्थान एक परिचय में स्थिति विस्तार की जो हम क्लास ले रहे हैं ये क्लास तीसरी है और उसी श्रृंखला में हम उसको आगे लेकर के चल रहे हैं। उसमें आज हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है देशांतरीय अंतराल। देखो पूछ लेता है, और जो बिंदु है ना उत्तरतम दक्षिणतम और उत्तरतम दक्षिणतम पूर्वोत्तम और पश्चिमोत्तम बिंदु होता है। लास्ट बिंदु क्या है ना, उत्तरतम बिंदु क्या है, दक्षिणतम बिंदु क्या है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो वो आज हम लोग एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है, इतना ही बताऊंगा लेकिन याद रह जाएगा। चलो, तो मैंने आपको बताई थी कल, क्या बताया था, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताया था। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं राजस्थान विस्तार, है ना। अब विस्तार में क्या, एक तो अक्षांशीय विस्तार मैंने बताई थी, है ना, अक्षांशीय विस्तार बताया था, अक्षांशीय विस्तार, और एक बताया था बच्चों देशांतरीय विस्तार, है ना, देशांतरीय विस्तार, है ना। तो एक हो गया अक्षांशीय, एक देशांतरीय। अब देखो अंतराल देखेंगे हम लोग, क्या देख रहे हैं, अंतराल देख रहे हैं। अक्षांशीय और देशांतरीय अंतराल पूछा जाता है। देखो 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कितना है ना, कितने घंटे का विस्तार है, कितने मिनट का विस्तार है, ये पूछ लेता है। अंतराल भी पूछ लेता है कि जो आपका देशांतरीय अंतराल है वो कितना है, यानी कितने देशांतर का अंतर है ना, जो यहाँ पे एक देशांतर लगती है और यहाँ पे जो देशांतर लास्ट में लगती है, इनके बीच में कितने देशांतर का अंतर होता है। और उसी प्रकार से अक्षांश का भी अंतर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी भाई, अक्षांशीय विस्तार आपको बताया गया था इस तरह से। अक्षांशीय विस्तार बताया गया था, क्या बताया गया था कि जो अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री 23 मिनट से शुरू हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, 30 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो रहा है, 23 डिग्री 3 मिनट से, कितना, 23 डिग्री, है ना, 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू हो रहा है उत्तरी अक्षांश से, है ना, यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट। और कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है 30 डिग्री 12 मिनट तक। कहाँ तक जा रहा है, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री और 12 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, यानी यहाँ पर 30 डिग्री 12 मिनट की बात की है, यहाँ पर 23 डिग्री और 3 मिनट की बात की है ना, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक। उसके बाद देशांतरीय मैंने बताई थी, देशांतरीय विस्तार की बात अगर करें तो कितना हुआ था, देशांतरीय विस्तार क्या बताया था, यहाँ पे बताया था मैंने 69 डिग्री 17 मिनट बताया था। क्या बताया था, 69 डिग्री 17 मिनट से लेकर के 78 डिग्री, कितना, 78 डिग्री 17 मिनट से लेकर के 69 30 से लेकर के 78 17। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 69 30 डिग्री 78 17 मिनट, है ना, 69 30 से लेके 78 17, आप सबको पता होगा 69 30 78 17, 69 30 78 डिग्री 17 मिनट, ये विस्तार है। अब इसका अगर अंतराल निकालेंगे तो क्या करना होगा अपने को, देखो क्या करना होगा, ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाइए आप, तो 30 डिग्री 12 मिनट से कितना घटा देते हैं, 23 डिग्री 3 मिनट अपन घटा देते हैं। ठीक है, 3 मिनट अपन क्या करते हैं बच्चों, घटा देते हैं। देखो पहली बात, साइन जो होती है, यह जो साइन होती है ना ऊपर वाली, जैसे अगर अपन ऐसे लिख दिए तो ये 7 मिनट हो गया, है ना, और अगर इसके आगे अपन 48 करके 2 डॉट दे देते हैं ऊपर, तो ये सेकंड का साइन हो जाता है।
सेकंड का हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि एक साइन अगर अपन ऊपर देते हैं ना, एक डॉट देते हैं तो मिनट का होता है, दो देते हैं तो सेकंड का होता है, ठीक है। और ये वाला तो आप सबको पता ही है, डिग्री होता है ना। तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो एक एक अलग अलग घटाते हैं, इसमें डिग्री को अलग घटाते हैं, डिग्री से डिग्री में से घटाते हैं और मिनट को मिनट से घटाते हैं। तो यहाँ पर 12 से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 है ना, 9 मिनट, ठीक है। 9 10 11 12 सही बात है। तो 9 मिनट यहाँ पे बचा और 23 में से 30 डिग्री 30 में से 23 घटाएं तो कितना हो जाता है, ये 7 डिग्री हो जाता है। तो 7 डिग्री 9 मिनट यहाँ पे आ जाता है। तो आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ से जब हमने क्या किया, अक्षांशीय विस्तार जो हमने बताया कितना आ जाता है, ये 7 डिग्री 9 मिनट आ जाता है, ठीक है। यानी अक्षांशीय विस्तार कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट का अक्षांशीय विस्तार है। अब कहेंगे सर देशांतरी विस्तार बताइए, अंतराल है ना। तो अंतराल की अगर हम बात करें तो अक्षांशीय अंतराल कितना है बच्चों, अक्षांशीय अंतराल, ध्यान देना, अक्षांशीय अंतराल कितना है, अक्षांशीय अंतराल है 7 डिग्री 9 मिनट का। आपको याद होगा सबको, ऐसी बात नहीं है मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, ये याद होंगी आपको। लेकिन क्या है कि इसको निकालने का भी एक तरीका होता है कि अगर आप कहीं फंस जाएं, मान लो भूल गए तो क्या करना है, भाई मुझे तो याद नहीं है, मैं ऐसे निकालता हूँ, ठीक है, ऐसे ही निकालता हूँ। तो आप ये कभी ट्रिक जब आप रखेंगे याद, ये कैसे घटाना है कैसे बढ़ाना है, तो आप इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो 7 डिग्री 9 मिनट हो गया यहाँ पे, 30 से 23 घटा दिए और वहाँ 12 से 3 घटा दिए। अब देखो, अब अगर हम बात करें किसकी, देशांतरीय अंतराल की, देशांतरीय अंतराल कितना है सर, देशांतरीय अंतराल की हम बात करें तो देशांतरीय अंतराल के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े से संख्या से छोटी संख्या घटानी पड़ेगी। यानी 78 डिग्री से 17 मिनट से, 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट को हम क्या करते हैं बच्चों, घटा देते हैं। यही तो करेंगे हम। तो जब हम 78 17 से 69 30 घटाते हैं, 69 30 से शुरू हो रहा है, 78 17 तक जा रहा है, बीच का अंतराल निकालने के लिए इनको हमको घटाना पड़ेगा। तो जब हम घटाते हैं तो यहाँ पे एक लोचा फंस गया, 17 से 30 घट ही नहीं रहा है नहीं घट रहा ना। तो 17 से 30 जब नहीं घटेगा तो क्या होगा, ये मिनट है ना 17 मिनट, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक उधार लेगा, एक डिग्री उधार लेगा। क्या उधार लेगा, डिग्री। यहाँ मैथ वाला फॉर्मूला इसमें जो है कि ये डिग्री वाला जो क्या बोलते हैं, एक जो उधार हम लोग लेते हैं ना, इसका इससे लेते हैं उधार मैथ में, तो ऐसा नहीं चलता है। ये पूरा का पूरा एक यूनिट है, ये मिनट वाला। तो ये पूरा का जो 17 मिनट है वो इससे 1 मिनट उधार ले लेगा। कितना मिनट, 1 डिग्री उधार ले लेगा, सॉरी 1 मिनट तो कैसे लेगा, डिग्री उधार लेगा, ये डिग्री में है ना, तो डिग्री उधार लेगा। तो ये यहाँ पे 78 है, तो ये इसको 1 डिग्री उधार दे देगा। कितना दे देगा, 1 डिग्री उधार दे देगा। तो जैसे यहाँ 1 डिग्री उधार देगा बच्चों, तो ये ध्यान देना कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो हमें 1 डिग्री उधार लेते ही क्या मिल गया, 60 मिनट मिल जाता है। तो जब 60 मिनट मिल जाता है तो यहाँ पे 17 और प्लस 60 करोगे, कितना हो जाता है, 77 हो जाता है। यानी जब हम 1 डिग्री इससे उधार ले लेते हैं तो 60 मिनट हो जाता है, और 60 मिनट जब 17 में जुड़ेगा तो 77 हो जाएगा। और जब 77 होगा तो 77 से 30 जब हम घटा देंगे, यानी 77 से 7 से 0 गया, कितना हो जाता है, ये यहाँ पे 77 से जब 30 घटाते हैं अपन तो यहाँ पे 7 आ जाता है। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 7 में से फिर 3 घटा देंगे तो कितना हो जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, 47। यानी 77 में से ये 17 नहीं है, 60 मिनट मिलते ही इसमें 60 जुड़ गया। कितना हो गया, 60 जुड़ गया तो ये 77 आ गया, 77 मिनट आ गया। ठीक है, तो 77 मिनट में से 30 मिनट अपन ने घटा दिया तो यहाँ पे 47 मिनट आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, 78 बचा। 78 तो था, 1 डिग्री उधार दे दी तो बचा कितना, यहाँ भी 77 ही बचा है। तो 77 में से 69 घटा दिए आप। 77 में से जब 69 घटा दिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 डिग्री आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, 8 बचता है। 77 में से 69, 8 ही तो बचेगा, है ना। तो 8 डिग्री 47 मिनट ये ऐसे आता है। कैसे आता है, ऐसे। आज तक कई लोगों को पता नहीं होगा यार घटाएं कैसे, इसको कैसे घटा दिया, इसको तो सीधा सीधा घट रहा है, यहाँ घट ही नहीं रहा है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। तो 8 डिग्री 47 मिनट क्या आ जाता है बच्चों, देशांतरीय विस्तार या देशांतरीय अंतराल की हम लोग बात करें। ठीक है, देशांतरीय अंतराल कितना हो गया, 8 डिग्री 47 मिनट, और अक्षांशीय अंतराल हो गया 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, तो ये हमने अभी अंतराल समझ लिया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलो, मिटाने की भी ज़रूरत नहीं है, आगे मैं यहाँ पे सिर्फ इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं। उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वोत्तम और पश्चिमोत्तम बिंदु की हम लोग बात करते हैं। देखो, पूर्वोत्तर बिंदु की बात करेंगे तो ये है, पश्चिमोत्तम बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, उत्तरतम की बात करें तो यहाँ आ जाएगा, और दक्षिणतम की बात करें तो ये बिंदु हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब है क्या, कौन कौन से बिंदु हैं सर। देखो,
इसके बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूर्वोत्तम बिंदु क्या है सर, है ना। पूर्वोत्तम बिंदु की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम लिखें यहाँ पे पूर्वोत्तम बिंदु, पूर्वोत्तम बिंदु, ठीक है। पूर्वोत्तम बिंदु की बात करें, पूर्वोत्तम बिंदु क्या है? देखो यहां पर यह जो जिला दिख रहा है ना आपको, यह जिला है कौन सा? धौलपुर। कौन सा जिला है ये? धौलपुर जिला है, और ये सबसे पूर्वोत्तर जिला भी माना जाता है राजस्थान का। तो सबसे पूर्वोत्तर जिला धौलपुर है, और धौलपुर में है क्या? राजाखेड़ा तहसील। अगर मैं बात करूं यहां पर धौलपुर, धौलपुर के अंदर क्या है? राजाखेड़ा तहसील है, राजाखेड़ा तहसील है। और राजाखेड़ा तहसील में एक है सिलाना गांव। क्या है? सिलाना गांव। अभी इसको सिलावट भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे सिलावट भी मिल जाएगा, सिलावट गांव। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, सिलाना हो या सिलावट हो, ठीक है। ये गांव है, यह क्या है? आपका पूर्वोत्तम बिंदु है ना। पूर्वोत्तम बिंदु अगर आप बात करें तो धौलपुर जिला आ गया, राजाखेड़ा तहसील आ गया, है ना। क्या आ गया? तहसील आ गया, राजाखेड़ा तहसील आ गया। सिलाना गांव या सिलावट गांव की बात करें, याद कैसे करें सर? तो याद कर लो कि मान लो कि यहाँ पे क्या है? कॉटन की फैक्ट्री है, ठीक है। क्या है? कॉटन की फैक्ट्री, सूती वस्त्र यहाँ पर मिलते हैं। आपने यहाँ पे गए और आपने क्या किया? सूती वस्त्र जो है कि बढ़िया से एक जो है कि क्या किया? खरीद लिया। वस्त्र का मतलब क्या है? आप जाएंगे तो शर्ट खरीदेंगे, शर्ट आपने खरीद ली, सूती वस्त्र शर्ट खरीद ली, और जब आपने उसको पहना तो पहनने के बाद क्या हो गया? उसमें एक दिन के बाद में सलवटें पड़ गई। तो सूती कपड़ा जो होता है उसमें सलवटें पड़ जाती हैं, यहाँ से पीछे से, है ना। जब बैठते हैं चेयर वेयर पे तो सलवटें पड़ जाती हैं। तो वो सलवटों को क्या करना पड़ता है? वापस से उसको सम कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सब सम कराना। भाई हम तो इस्त्री कराते हैं, तो बात तो वही हो गई ना। आप इस्त्री करा लो, प्रेस करा लो, सम करा लो, है ना। सम मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जब यहाँ पर आप कपड़ा लोगे और यहाँ पर क्या होगा? उस कपड़े को पहनोगे तो सलवटें पड़ जाएंगी। क्या पड़ जाएंगी? सलवटें। तो याद रखना है आपको सिलावट गाँव, ठीक है। क्या रखना है? सिलाना है, स से सिलाना, स से सिलावट, है ना। और सलवट पड़ी है, कहाँ पड़ी है? कपड़े में। उसको सही कहाँ कराओगे? उसको सही कराने के लिए आओगे, यानी सम कराओगे। कहाँ कराओगे? तो जैसलमेर में। क्यों? क्योंकि सम यहीं पे तो है। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है सम तहसील। क्या है? सम तहसील है। कहाँ है सर? तो जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। तो याद रखना कि यहाँ पर क्या है? सम तहसील है। सम तहसील कहाँ है? जैसलमेर में है। तो हमें यहाँ से कपड़ा लेकर के कहाँ आना पड़ेगा? सम कराने के लिए जैसलमेर में आना पड़ेगा। और जैसलमेर में भी कहाँ आना पड़ेगा? लास्ट पॉइंट पे आना पड़ेगा, लास्ट बिंदु, लास्ट गांव में आना पड़ेगा। इससे आगे जाओगे तो पाकिस्तान आ जाएगा, तो वहाँ तो जाना नहीं ना, वहाँ नहीं वहाँ नहीं जाना, ठीक है। वहाँ नहीं जाना भाई, यहीं तक रुकना है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रेस वाला होगा तो करवा लेना। बोले सर हम वहीं करवा लेंगे। अरे ठीक है, वहीं करवा लेना है, याद तो रख लो, ठीक है। सम कराने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। और यहाँ पर एक गाँव है कटरा गाँव। कौन सा गाँव है भैया? कटरा गाँव है। तो इसमें भी इस कपड़े को जिसमें सलवट पड़ी हुई है वो धौलपुर से खरीदा गया, पहना गया आपके द्वारा, सलवटें पड़ी, और वापस आप आ गए कहाँ पे? सम करवाने के लिए जैसलमेर में आ गए और कटरा गांव में आ गए। वहाँ पे इस्त्री वाले की दुकान से आपने इसको क्या करवा लिया? सम करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है कि जो पश्चिमोत्तम बिंदु है, क्या है? पश्चिमोत्तम बिंदु है ना जो, वह क्या है बच्चों? पश्चिमोत्तम बिंदु है कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर में, ठीक है। अब बचता है ये। अब आ जाइए वापस यहाँ पे, उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु देखते हैं, ठीक है। तो उत्तरतम बिंदु कौन सा है? आजकल आपने एक गाना सुना होगा कि राजस्थान में खास करके जो सफाई वाले जो चलते हैं ना, अभी एक गाड़ी आती है सफाई की, उस सफाई में गाना बजता है, कोना कोना निर्मल होगा, स्वच्छ बनेगा ये भारत, होता है ना गाना। सुना ही नहीं गाना? दिमाग में ऐसे क्लिक कर रहा होगा कि कोना कोना निर्मल होगा, स्वच्छ बनेगा ये भारत। तो कोना कोना, कोना कोना का क्या मतलब? कोना कोना, ठीक है। कोना कोने को निर्मल हम लोग कर रहे हैं, तो कोना कोना से याद रख लेना कोना गांव। क्या याद रखोगे? कोना गांव, कोना गांव। अच्छा सर, तो ये इस कोना की बात कर रहा था? हाँ, आपके लिए तो इसी कोना की बात हो रही है, ठीक है। और ये कहाँ है सर? तो ये है श्री गंगानगर में, ठीक है। श्री गंगानगर तहसील ही है और जिला भी है, ठीक है।
श्रीगंगानगर जिला हो या तहसील हो एक ही बात है। यहाँ पे तहसील भी श्रीगंगानगर है, जिला भी एक गंगानगर है और कोणा गांव है यहाँ पे। तो कोणा गांव, कोणा कोणा निर्मल होगा, स्वच्छ बनेगा ये भारत। तो कोणा से शुरू कर रहे हैं हम क्या, सफाई अभियान। क्या शुरू कर रहे हैं सर, सफाई अभियान शुरू कर रहे हैं। और सफाई अभियान शुरू करके कहाँ लेके आना है उसको, एक बात बताओ, जब सफाई करते हो वो गाड़ी जो आती है कोणा कोणा गाते हुए आती है, आप आके उसमें कचरा डालते हो, वो कचरा जाके कहीं डंप तो करती होगी, कहीं उस कचरे को तो गिराती होगी। तो हाँ, हम भी यही करेंगे, पूरे राजस्थान की सफाई करेंगे और शुरू करेंगे कोणा से, और कोणा से पूरे राजस्थान की सफाई करते हुए देखो किधर की तरफ आएंगे, दक्षिण की तरफ आएंगे और कहाँ गिराएंगे, कुंड में गिराएंगे। किस कुंड में गिराएंगे, बोर कुंड में गिराएंगे। कहाँ गिराएंगे, बोर कुंड में। और ये लास्ट बिंदु है किसका, उत्तर दक्षिणतम बिंदु है। कहाँ पे है सर, तो ये जो बोर कुंड है यह है कुशलगढ़ तहसील में, कुशलगढ़ तहसील है। कहाँ पर है सर, तो ये है आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील में बोर कुंड है, उसी कुंड में लाके हमको कचरे को क्या करना है, डंप कर देना है, गिरा देना है। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे कि कोणा कोणा से मतलब हमारा क्या, उत्तर से सफाई शुरू करेंगे। एकदम लास्ट बिंदु, उत्तर वाला जो शुरुआती बिंदु है कौन सा है, श्रीगंगानगर का कोणा गांव, वहां से शुरुआत किया हमने दक्षिण, और कहाँ गिराना है, कुंड में गिराना है। कौन से कुंड में, बोर कुंड में। बोर कुंड कहाँ है, राजा कुशलगढ़ तहसील में। कुशलगढ़ कहाँ है, बांसवाड़ा में। इतनी बात समझ में आ गई क्या, हाँ सर समझ में आ गई, कोई बात नहीं। तो आपने अभी आज क्या देखा, उत्तरतम, पश्चिमोत्तम बिंदु, पूर्वोत्तम बिंदु, उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु, ये आपको याद रख लेना है। और एक चीज़ और मैंने पिछली बार में बताई नहीं थी, वो आप लोग याद रख लेना, पूछ लेता है कभी कभी। ये जो विस्तार मैंने बताया था ना, है ना, इसमें ये एक राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली रेखा है, ठीक है, लगभग कितनी, 26.5 डिग्री देशांतर रेखा है ना, 26.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है जो, वो राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे लंबी देशांतर रेखा कौन सी है राजस्थान की, तो यही वाली है जो कि बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है, ठीक है, लगभग 26.5 डिग्री। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 26.5 ऐसे बता रहा हूँ, एग्जैक्ट उसमें कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन 26.5 डिग्री ये जो रेखा होती है वो बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके और भी पार्ट हैं। अब कल हम लोग क्या विस्तार वाला सेक्शन खत्म करेंगे और कल हम देखेंगे इसके पड़ोसी जो इधर इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, इधर जो कि अपने नेशनल जो राज्य हैं उनके अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में हम बात करेंगे कल, ठीक है। कल क्या करेंगे, अंतर्राज्यीय सीमा जो कि इधर लगती है, कितने अपने प्रदेशों से इसकी सीमा लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से लगती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।